सनातन के गर्व का महापर्व है महाकुंभ और इस महाकुंभ का जादू धरती के कोने कोने तक पहुंचता है। और यही वजह है कि इस महाकुंभ में अमृत स्नान के महापर्व में आस्था और आध्यात्म का ऐसा विशाल सागर नजर आ रहा है जिसमें देश तो क्या विदेशी साधु संत और श्रद्धालु हर कोई अपनी आत्मा को शांति और पवित्रता से भरने के लिए खींचा चला आया है। ये रिपोर्ट देखिए। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ में पहले अमृत स्नान का फल चखने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। यहाँ हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है, जहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं में दुनिया के कई देशों से आए साधु, सन्यासी और भक्त भी शामिल हैं। इन्हीं विदेशी भक्तों में से एक हैं जापानी आध्यात्मिक नेता योग माता कीको एकावा, जो महाकुंभ मेले में मौजूद हैं। योग माता कीको एकावा एकमात्र विदेशी महिला महामंडलेश्वर हैं जिन्होंने हिमालय में गहन ध्यान में वर्षों बिताए हैं। आध्यात्मिकता में उनके योगदान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर प्रशंसा की है। महाकुंभ मेले को लेकर उन्होंने कहा कि वो यहाँ पहुंचकर काफी उत्साहित हैं। Yes, yes. How are you feeling? You're Yeah, here. exciting. Excited. Great, excited. Yeah. For people to blessings. महाकुंभ में अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान समेत दुनिया के अनेक देशों से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अमेरिका से महाकुंभ में आए श्रद्धालु पावला ने जहां इस महापर्व में भाग लेने पर अपनी खुशी व्यक्त की। मकर संक्रांति के पावन दिवस पर मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में। कौन ने मेरे को अमेरिका से ही, कैलिफोर्निया से ही उठा के छोटी सी आयु में और यहाँ भारत में लेकर आए, हिमालय में लेकर आए, माँ गंगा के किनारे लेकर आए और फिर महाकुंभ में स्नान करने के अवसर दिया। It's my first time I have the opportunity thanks to my husband and probably some good karma I have created in the past, and I had this experience for the very first time. The amount of people that are here today are 5 times the country I come from. I feel very fortunate to participate in this Mahakumbh Mela and also to participate in book distribution. We came here with this knowledge about Bhakti Yoga and about Sanatan Dharma, as to really help the world to be in peace and be happy. महाकुंभ मेले ने न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया है, बल्कि दुनिया भर के लोगों को एक साथ आने और देश के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का अनुभव करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। ये हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र अमृत स्नान में हिस्सा लिया। इस मौके पर ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम के आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने महाकुंभ मेले की भव्यता का जिक्र करते हुए कहा कि इसे संस्कृति और विज्ञान का अद्भुत संगम इसको बताया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। प्रयागराज की पुण्य धरती से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा समागम शुरू हो चुका है। भारत भारतीयता सनातन संस्कृति का शाश्वत महापर्व शुरू हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, एक अमृत स्नान हो चुका है और पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बिंदु तीर्थराज प्रयाग बन चुका है। महाकुंभ के क्या है आध्यात्मिक पक्ष, क्या है आर्थिक पक्ष, क्या है सामाजिक पक्ष और क्या है वैश्विक पक्ष, इसी को जानने के लिए हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में बेहद खास संत शिखर पुरुष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। महाराज जी, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मुदित है, प्रमुदित है, विस्मित है, आश्चर्यचकित है जब वो देखती है कि ऐसा शांतिपूर्ण समागम, और वो भी आज से नहीं, सहस्रों साल से, सहस्राब्दियों से। कैसा आज का अमृत स्नान आपने देखा, कैसा अब का कुंभ आप देख रहे हैं? मुझे तो लगा
ये केवल अमृत स्नान नहीं बल्कि सनातन को अमर कर देने वाला स्नान था। कई बार लोग सोचते ही रह जाते हैं, वाह क्या बात है। और हमारे यहाँ तो पूरे विश्व से लोग आए हुए हैं। जब मेरे साथ वो स्नान करने के लिए गए, वो दंग रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे बोले, वाओ इंडिया, व्हाट ए ग्रेट कंट्री, ए कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस एंड कल्चर ऑफ मासेस। और मासेस में भी इतने सारे लोग, इतने लोग, उनको लगा ये कैसा कैसा देश है। और इस देश में किस तरह से लोग इतने हिल मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और वो भी एक डुबकी लग जाए। यहां तो 12 घंटे में कल 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया जी। और आज तो आंकड़ा इतना ऊंचा चला गया। आखिर क्यों? समथिंग इज देयर। बस इसी का दर्शन कराने के लिए हमारे देश के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, ताकि पूरे विश्व को पता लगे ये केवल मेला नहीं बल्कि मेल बढ़ाने वाला मेला है, सबको मिलाने वाला मेला है। पीपल आर नॉट गैदर्ड हियर, पीपल आर टुगेदर। तो ये जो बात है ना, और यही मंत्र है अपने भारत का, टुगेदरनेस, जहां सबका समान, जो सब समान है, सबका सम्मान है। कहां गंगा जी ने पूछा, ए भाई कौन सी जात के हो? एकता और समरसता का कहीं न कहीं ये महायज्ञ है। मैं तो कहता हूँ समता, समरसता, जी। सद्भाव। केवल 3 नदियां नहीं, ये तीनों भाव भी यहाँ पर बहते यहाँ हैं, पर एक हो गए एक हैं। हो गए। और ये भीड़ की यात्रा नहीं है, ये तो भाव की यात्रा है। हेडलाइन टू हार्टलाइन। जी। दिस इज नॉट ए ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज ए मेकिंग न्यूज फॉर इंडिया। और सकारात्मक का संदेश है महाराज जी। और एक और बात मैं कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात जो कही कि पश्चिम चकित है, मुदित है, प्रमुदित है, अचंभित है। उसके साथ साथ अगर देखें 200-300 साल पहले पश्चिम में लोग चर्चा करते थे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी चारों तरफ सूर्य घूमेगा। किसी ने सही बताया, उसको कोपरनिकस क्रांति कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है। हमारे मनीषियों ने पत्रा बना दिया, पंचांग बना दिया, और थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाले बताते थे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कुंभ कब पड़ेगा, महाकुंभ कब पड़ेगा। इतनी बड़ी वैज्ञानिकता, इतनी बड़ी आध्यात्मिकता के साथ साथ कहाँ विश्व सोच नहीं सकता कि सौरमंडल का केंद्र कौन है, और कहां हमने बता दिया कि सूर्य की गति क्या है, बृहस्पति की गति क्या है। कैसे कहें? देखिए, इसी प्रयागराज के महापुरुष भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को एक बार पूछा था कि आपके यहाँ कैसे पता लगता है सब कुछ, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे पता लगता है? देयर आर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट स्टिल पीपल आर देयर। कैसे इतने लोग चले आते हैं? सूचना का तंत्र नहीं था उस समय, मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, गुरु थे। और वो गुरु जो थे, वो ज्योतिष के भी गुरु थे, खगोल शास्त्र के भी गुरु थे, भूगोल के भी गुरु थे। वो केवल इतना नहीं था कि पूजा पाठ की और बात पूरी हो गई। उन पूजा पाठ के साथ सनातन ने पता नहीं पूरे विश्व को क्या क्या दिया है। कहा गया है कि जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामवेद का स्वर्गिक स्वर था दिया सुना। यही गंगा के तटों पर हमारे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, ऋषियों ने तपस्या की। मनीषी भरद्वाज ऋषि तो यहीं पर, उनका बड़ा भारी विश्वविद्यालय था, वैमानिकी के वो सूत्रधार माने जाते हैं, वैज्ञानिक परंपरा के हमारे सूत्रधार माने जाते हैं। हमारा गणित, खगोल शास्त्र, विज्ञान, और दुनिया ये कहती है वो हमको डेमोक्रेसी सिखाती है, हमको ममता समता सिखाती है। तब जबकि यहाँ पर आके आदमी देखे तो वो हमारे रक्त में है, रक्त प्रवाह में है, हमारे सनातन प्रवाह में है। इस कुंभ में आके देखें क्या होती है समता और क्या होती है ममता। एक दूसरे को भोजन कराने के लिए कोई रिश्ता नहीं है खून का, कोई लेना देना नहीं है। आजकल तो रिश्ते भी किश्तों में होते हैं जी। नहीं जी। यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, और उसके बाद भी लोग जिसको देखो, भाई साहब भोजन, चाय, भोजन, गरम गरम चाय ले, लेना नहीं देना नहीं। क्यों? वो जानते हैं इतनी दूर से कोई चलकर आया है, जो भी चलकर आया हो हमारा ही है, उनकी सेवा हो जाए, बस हो गया हमारा काम। हमारी डुबकी तो लोगों की सेवा करना है। यही वो स्थान है जहाँ पर जब आदि गुरु शंकराचार्य जी शंकर दिग्विजय के लिए निकले, बगल में प्रतिष्ठानपुर झूसी, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर कुमारिल भट्ट चिता पर अपने के देहाग्नि समर्पित करने के लिए थे। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के मिलन का क्षण, यज्ञों से आकर
आत्मज्ञान, जहां पर कहा जाता है ब्रह्मात्मय की बात की जाती है, मुमुक्षु की बात की जाती है, जहां पर तत्वमस की बात की जाती है, सनातन की पुनर्स्थापना का केंद्र बिंदु प्रयागराज। इसीलिए सनातन का महत्व है। और तो और भगवान श्री राम भी जब निकलते हैं वनवास यात्रा पर, वो भी प्रदर्शन यहीं से पथ होता है। प्रदर्शन यहीं से होता है। ये तो प्रयोग की धरती है, प्रयाग प्रयोग की धरती है, प्रयाग पथ प्रदर्शन की धरती है। और प्रयाग केवल प्रसिद्धि की नहीं बल्कि सिद्धि की धरती है। ऐसे महापुरुष भारद्वाज मुनि जैसे लोग, उन्होंने पूरे विश्व को जो ज्ञान दिया है उसी से आज विमान बन रहे हैं, उस ज्ञान से विमान बन रहे हैं। लोगों ने इस विमान की विद्या को लिया और अपने ढांचों में ढाला, सांचों में घड़ा और फिर वापस विश्व को परोसा। फिर वापस आज भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यही तो उनकी कसक है, यही तो उनकी पीड़ा है। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं। वो यही चाहते हैं, जो बचा है उसको बचा के रखो। इसलिए उस साइंस को जो थी अपनी, वो साइंस जो भुला दी गई, मिटा दी गई, जला दी गई, उसी साइंस को वो वापस लाके कहते हैं कि साइंस भी हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी हो, विकास भी हो, विरासत भी हो। महाराज जी, हमारे मनीषियों ने अर्थतंत्र को भी कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मेले लगते थे। ये तो महाकुंभ है, हर कोई आता था, आदान प्रदान वस्तु स्थिति से जो जैसा अर्थव्यवस्था भी ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग, सोशल नेटवर्किंग थी। मेले मेल बढ़ाते हैं, मेले मेल बढ़ाते हैं और मेले एक दूसरे को मिलाते हैं। आज भी देखो, इतने बड़े मेले में 3000 लोग गुम हुए। पहले तो पिक्चरें बन जाती थी, एक पिक्चर होती सी बात की थी कि कुंभ में जाओ तो लोग गुम हो जाते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं। यार क्या नैरेटिव उस समय में घड़ दिए गए। आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। 3000 लोग बच्चे और बड़े बिछड़े, लेकिन शाम तक एक दूसरे गले मिलते हुए अपने घरों को वापस लौटे। ये है नेटवर्किंग, ये है आध्यात्मिकता, आधुनिकता और सामाजिकता का समागम। तो सबका संगम है ये। जबकि निष्ठा पवित्र हो, ध्येय स्पष्ट हो, और तभी ये होता है। कहा गया है कि भूभाग नहीं, शत शत मानव कर हृदय जीतने का निश्चय। यही हमारा निश्चय रहा है। बुद्ध की धरती है, जैन की धरती है। बुद्ध चतुर्मास यहाँ प्रयाग में करते थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की तपस्थली है, वल्लभाचार्य जी की तपस्थली है, रामानंदाचार्य जी की जन्मस्थली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे शिष्य हैं आपके। वो जब ये समागम देखते हैं या जब वो देखते हैं कि जितने देशों की आबादी है उससे ज्यादा लोग एक दिन में यहाँ पहुंचते हैं, तो दुनिया का जीवंत आश्चर्य नहीं, 8वां आश्चर्य या पहला ऐसा आश्चर्य जो अंतरिक्ष से भी दिखता है। दुनिया का महान आश्चर्य यदि कोई है इस समय, जीवंत स्वरूप। मैं कह रहा था ना आपको, पूरे वर्ल्ड में केवल हेडलाइंस नहीं, हार्ट लाइन भी यही हो रही है। लोगों को लगता है यू नो आई एम ऑल्सो कमिंग, आई एम ऑल्सो कमिंग। ये मेला खत्म होते होते सारा जितनों ने प्लान नहीं किया था वो भी आ जाएंगे और सब आएंगे। और तो और मुझे कई देशों के एम्बेसडर से बात हुई, बोले वी आर ऑल्सो कमिंग। इट मीन्स everybody is coming. Why India became a messenger, ambassador of peace, ambassador of love and harmony. उनको दिखता है जहां भी मासेस होती हैं मुसीबतें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं, और यहाँ मासेस भी हैं, क्लासेस भी हैं, लेकिन उसके बाद मुसीबत नहीं है। अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो एक काम करिए, अपनी अपनी थाली, अपना अपना थैला। अगर ऐसा हुआ ना, अपनी थाली अपना थैला, कुंभ कभी ना होगा मेला। मैं तो कहूँगा गंगा में स्नान करने से पहले, संगम में स्नान करने से पहले संगम को स्नान कराएं। मतलब वहाँ कुछ भी पड़ा हो उसको बीन लें, चुन लें और अपने थैले में डालें, और जहाँ कचरा घर हो वहीं डालें। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा गांव मेरा तीर्थ और मेरा शहर मेरी शान, ये भाव लेकर इस कुंभ मेला से जाएं और सच मानिए भारत माता की जय। और सब कोई आए, सबका समादर है, सबका आदर है, सब पहुंचे इसका आस्वादन करने के लिए, इसमें अवगाहन करने के लिए और इसके साक्षात स्वरूप को देखने के लिए, भारत भारतीयता को समझने के लिए जरूर आए प्रयागराज की धरती पर, कुंभ नगरी में, और भारत भारतीयता के, सनातन संस्कृति के इस महापर्व के साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आने के लिए। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे, कुंभ के एक एक क्षण को, एक एक प्रसंग को आपको लेकर आएंगे। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। मंगलवार को